सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं कि जो कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स 2024 का जो यूपीएससी एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं या अभी वो सोच रहे हैं कि हमें वो एग्जाम देना तैयारी करनी है, तो किस तरह से आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो खुद को, उसके लिए 8 मंथ का जो है मंथली प्लान मैं लेकर के आया हूं, जिसमें टॉपिक वाइज और मंथ वाइज में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होंगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट डालूं तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचे। दूसरा ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम पेज पाठशाला यूपीएससी और फेसबुक पेज दोनों के लिंक उसमें दिए गए हैं, तो आप जाकर के उन्हें भी फॉलो कर दें, क्योंकि उन पे भी मैं जो यूपीएससी एग्जाम है उससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट वीडियो शॉर्ट्स डालता हूं, तो ताकि वहां से आपको वो चीजें भी आपको मिल जाएं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं कि 8 महीने के अंदर आप यूपीएससी 2024 का जो है उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है, कैसे मैंने बनाई है, कैसे आप उसे जो है अपनी प्रिपरेशन को तैयार कर सकते हैं। और आप जो प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो इस वीडियो के बाद माध्यम से आप इसे देख करके इन चीज़ों को जो है अचीव का जो है मतलब अपना करके, ठीक है, आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, इन महीनों के मैंने जो है स्पेशली मंथली वाइज जो है मैंने वो चीजों को किया है। ठीक है, तो वैसे तो आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप कौन से सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रूल है जो लोग शुरू करते हैं, जो यूनिवर्सल हम कह सकते हैं, वो है कि आप अक्टूबर जैसे महीना चल रहा है तो आप क्या करें, सबसे पहले आप पॉलिटी यहाँ पे शुरू करिए। बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये 4 जो है कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके प्रीलिम्स में और मेंस में भी जो है इनका काफी ज्यादा अच्छा वेटेज होता है। ठीक है, तो अक्टूबर के महीने में आप जो है पॉलिटी पढ़िए। ठीक है, और पूरा पूरा अक्टूबर जो है, अभी खैर ज्यादा दिन बचे नहीं अक्टूबर में, ठीक है, तो काफी दिन निकल चुके हैं, तो आप जो है पॉलिटी पे पूरा जो है फोकस करिए, अच्छे से पॉलिटी पढ़िए। ठीक है, और दूसरा नवंबर के मंथ में आप जो है इकोनॉमिक्स पढ़िए, पूरे महीने आप इकोनॉमिक्स को दीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ और भी क्या क्या चीजें आपको करनी है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे, तो वीडियो में जो है एंड तक आप बने रहें। ठीक है, और दिसंबर में आप जो है हिस्ट्री पढ़िए, फुल दिसंबर एक महीने आप हिस्ट्री पे लगा दीजिए। और जनवरी में आप जाइए ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी आप जनवरी में दीजिए। ठीक है, अब ये एक एक महीने दिया है मैंने। अब मैंने एक एक महीने क्यों दिया है कि एक एक महीने तो बहुत आता है, एक एक महीने मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इन सब्जेक्ट्स का पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी इनका वेटेज है, जैसे प्री प्लस मेन। ठीक है, तो हर साल जो है मेंस के अंदर, प्री के तो आते आते मेंस के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी चारों सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, ठीक है, आते हैं। तो आप देखिए कि काफी ज्यादा इसका वेटेज है। ठीक है, अब जैसे पॉलिटी के लिए आप जो है लक्ष्मीकांत की बुक है वो बेस्ट है। ठीक है, ऐसे ही जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी के लिए जो भी अच्छी अच्छी किताबें हैं, बेस्ट जो नोट्स हैं, कहाँ से आप तैयार कर सकते हो, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो डाली हुई है, तो आप लोग उसे जाकर के देख सकते हैं, चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, जैसे कि आपने अक्टूबर में पॉलिटी आपने पढ़ी, तो जो आपका नेक्स्ट मंथ आया नवंबर में आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे आप पॉलिटी का रिवीजन भी उसमें वीकली बेसिस पे या मंथली पे, वीकली बेसिस पे या डेली या 2 या 3 दिन में, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, थोड़ा सा आप रिवीजन करते रहें उसका, ताकि आप पुरानी चीजों को भूले ना। ठीक है, अब आपका आ गया फरवरी। ठीक है, फरवरी में आपको देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एथिक्स, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है एथिक्स। एथिक्स को आपको जो है पूरा महीना देना है। पूरा महीना इसलिए देना है एथिक्स को क्योंकि जो जीएस पेपर 4 है, ठीक है, उसमें पूरा 250 नंबर का जो एग्जाम आता है वो किसका आता है, एथिक्स का आता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी होता है, तो इसलिए आप एथिक्स पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। अब एथिक्स के साथ साथ आपको क्या करना है, फेब मंथ में ही सोशल इशू, जो कि जीएस पेपर 1 का सोशल इशू टॉपिक है, ठीक है, सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2 और सोशल डेवलपमेंट जीएस पेपर 3, साइमल्टेनियसली आप जो है 1-2 घंटे या जैसे भी आपको टाइम मिले आप अपना मैनेज करके क्या करेंगे, इन टॉपिक्स के बारे में भी देखेंगे। तो फेब के महीने में आपका एथिक्स फुल तैयार हो गया और जीएस 1, 2, 3 के ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब आ गई बात मार्च में। अब मार्च में आपको क्या करना है, मार्च में आप देखिए रखिए 2 सब्जेक्ट, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक। ये मैंने मार्च के महीने में इसलिए रखा है क्योंकि इसे जितना ज्यादा लेट आप पढ़ोगे उतना ज्यादा ये बेटर होता है, क्योंकि करंट ओरिएंटेड बेसिकली ये क्या होता है, करंट ओरिएंटेड होता है, करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे मैं जो है मतलब अभी मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए आप, कि आगे सी सेट, करंट अफेयर्स, ऐसे सब के बारे में बताऊंगा मैं भी आप, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो आपके बचे लास्ट के ये मतलब अप्रैल और मई। अब अप्रैल और मई जो लास्ट के 2 महीने हैं उनमें आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको करना है रिवीजन, ठीक है, क्योंकि देखिए रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 19-20 का फर्क हो जाता है एमसीक्यूज में, आंसर में, उसी से क्या हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप रॉन्ग आंसर पे जाकर के क्लिक कर देते हैं। तो रिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजें जो आपने पढ़ी हैं इनका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत मस्त है, जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन करिए, फिर ये टेस्ट पेपर सॉल्विंग, जो टेस्ट पेपर है उनको सॉल्व करिए आप और पीवाईक्यूज को देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, आपने जो है मतलब ये अप्रैल और मई के महीने में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, डीप रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा एक प्लान हो गया आपका, जो अक्टूबर से लेकर के मई तक का 8 महीने का ये क्या हो गया, मंथली बेसिस पे प्लान हो गया, ठीक है। ये तो आपका हो गया ये। अब इसके बाद आता है कि ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके यूपीएससी के एग्जाम में, जैसे कि करंट अफेयर्स है, ऑप्शनल है, टेस्ट है, रिवीजन है या आंसर राइटिंग है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर्स के लिए मैंने पहले भी बताया सबसे बेस्ट होता है न्यूज़पेपर, ठीक है, जो कि आपको कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट 30 टू 45 मिनट्स के लिए आपको डेली बेसिस पे ये देखना है। पीआईबी किसी समरी मिल जाए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तो मोर देन एनफ होगा वो आपके लिए, ठीक है। और मंथली मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली कम से कम 35 से 40 मिनट आप मंथली मैगजीन के लिए दीजिए, ठीक है। और योजना प्लस कुरुक्षेत्र, बेसिकली किसी कोचिंग के आप जो है समरी ले लीजिए, 15 से 20 पेजेस होते हैं, तो उनको आप क्या है अगर रोज एक एक पेज भी पढ़ोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, आप उसको कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये है। अब क्या करना है इसमें, की पॉइंट्स को, योजना प्लस कुरुक्षेत्र जैसे मैंने बताया, समरी या किसी के की पॉइंट्स मिल जाए तो उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आपका आ गया ऑप्शनल। अब ऑप्शनल को मोस्टली आपको मैक्स टू मैक्स मिड मार्च तक आपको लेकर के जाना है अभी से, ऑप्शनल जैसे आप पढ़ोगे, और 5 डेज पर वीक, ठीक है, मतलब 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो 5 दिन आप पढ़िए सिर्फ, ठीक है, ऑप्शनल के लिए। और छठे दिन आप करिए रिवीजन, 6 डे आप रिवीजन कीजिए, और 7th डे जो है संडे में, अब जैसे मंडे टू फ्राइडे करा और 6th में सैटरडे में रिवीजन, और संडे में आप दीजिए गैप। अब संडे में आगे क्या करना है ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट और रिवीजन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मैंने लगाया हो इसलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है ये, इनके बिना आप नहीं कर सकते। देखिए आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है पर वीक, जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें फुल लेंथ टेस्ट देना है पर वीक, ठीक है। और पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और ये आप जो है संडे में, जो मैं कह रहा था कि संडे में आपको गैप देना, तो आप क्या कर सकते हो, संडे में जो है टेस्ट लगा सकते हो, अच्छा खासा टेस्ट लगाना है, ऐसा नहीं कि एक छोटा सा टेस्ट लगा, अगर रोज टाइम मिल रहा है तो रोज लगाइए, वरना अगर आप वीकली बेसिस पे भी लगाते हैं लेकिन एक अच्छा टेस्ट लगाइए, अच्छा बड़ा टेस्ट लगाइए, ठीक है। और टेस्ट आपको मिल ही जाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूट के, आप जो है टेस्ट देख सकते हो, तो वो आपको हेल्पफुल करेंगे। अब आ गया रिवीजन। रिवीजन बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, कम से कम 90%, अप्रोक्सीमेटली मैं कहता हूं 90% लोग जो है वो रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। और जो बहुत बड़ा क्या है
एक ड्रॉबैक है। अब रिवीजन नहीं करते तो जो पढ़ा है पीछे और आगे चलते जा रहे हैं तो क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए रिवीजन क्या है, डेली बेसिस पे रिवीजन करिए। या जैसे कि आज कोई चीज पढ़ी, सुबह उठकर नेक्स्ट डे उससे रिवाइज किए। रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि आप सारा, अगर आपने 4 चैप्टर पढ़े हैं तो चारों के चारों 5 के 5 चैप्टर आप जो है सारे रिवाइज करेंगे, क्योंकि की पॉइंटर्स जो होते हैं उनको आप देख लीजिए ताकि वो आपके माइंड में बना रहे। ठीक है। दूसरा, वीकली बेसिस पे रिवीजन आप जरूर करिए। ठीक है, वीकली बेसिस पे रिवीजन करिए। और आंसर राइटिंग का रिवीजन करिए। जो आप आंसर राइटिंग यहाँ पे भी बात करेंगे उसका रिवीजन करिए। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, आंसर राइटिंग सीरीज है, उसे आप देख लीजिए, उसका रिवीजन आप करिए। और मंथली बेसिस पे आप रिवीजन करिए। एक्टिव रिकॉल के बारे में मैंने पहले आपको बताया, एक वीडियो डाला हुआ है कि एक्टिव रिकॉल भी बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप जो है अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका आ गया आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग सिंपल है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको बेसिकली। ठीक है, आंसर राइटिंग में 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला हो गया स्किल, दूसरा हो गया आपका नॉलेज। अब नॉलेज तक तो ठीक है, बात आ जाती है स्किल। स्किल में क्या है, ये प्रॉब्लम है, स्किल की प्रॉब्लम है। जो तरीका है उसको नहीं मालूम, फिगर आउट कैसे करना है, और जो आपके कीवर्ड्स हैं या हिडन डायमेंशंस कीवर्ड्स हैं वो आपको कैसे पता करना है। क्योंकि मेंस, देखिए प्रीलिम्स में तो क्या होता है, जो जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो क्या है कि उनमें तो चीजों को शॉर्ट में होती है, पता चल जाती है। लेकिन जब आंसर राइटिंग में डिटेल में आप जाते हो मेंस में, तो हिडन कीवर्ड्स जो है, हिडन डायमेंशंस है, उनके ऊपर आपको काम करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप टॉपर्स की आंसर शीट्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, PYQ इसके लिए जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है इसके लिए हेल्प करेंगे, उसकी बुक आप रखिए। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप ये चीजें करिए। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अपने जो आपने पढ़ा है आंसर राइटिंग लगाइए और PYQs लगाइए, टेस्ट लगाइए, उससे मैच करते रहिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब आपका क्या बचा, अब आपका बचा मेनली एसए और सी सेट। अब एसए को जो है अलग से प्रिपेयर नहीं करना है। एसए के लिए अभी मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए कभी किसी दिन मैं और डिटेल में वीडियो डालूंगा, स्पेशली एसए के लिए या सी सेट के लिए अलग से। ठीक है, सबसे पहले आपको कोर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है, और एथिक्स जो आपने यहाँ पे करा था, ठीक है, ये करना है। ठीक है, अब ऐसे में कम से कम आप 2 ऐसे पर वीक करिए। ठीक है, 2 ऐसे जो है पर वीक लगाइए, करिए। ठीक है, अब ऐसे पेपर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जो छोटे, ये जो पेपर्स एग्जाम जो होते हैं, जो आंसर राइटिंग होती है वो छोटी होती है, ऐसे क्या होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, उसमें काफी ज्यादा डिटेल में आपको लिखना होता है। PYQs की हेल्प आप इसमें लीजिए। ठीक है, ऐसे एकदम से नहीं लगाना, स्लोली स्लोली चीजों को लेके चलना। जैसे पहले जीएस करना है आपको। ठीक है, मेजर पार्ट जो है आपका जीएस है, उसके बाद करंट अफेयर्स पे, उसके बाद ऑप्शनल पे, फिर टेस्ट पे, फिर आंसर राइटिंग, और फिर ऐसे। इस तरीके से आपको धीरे 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 लेकर के चीजों को चलना है। ठीक है, अब आपका आ गया सी सेट। सी सेट में क्या है, कम से कम जैसे आप 2 से 3 जो है आवर्स वीकेंड्स में सी सेट के लिए दीजिए। ठीक है, रीजनिंग पार्ट को देखिए जो बहुत ज्यादा इजी होता है उसे करिए। क्वांटम जो होते हैं उनको देखिए। क्वांट जो होता है आपका बेसिकली PYQ उसमें हेल्प करेंगे आपकी। तो ये सी सेट के लिए, इसके लिए एक अलग से वीडियो डालूंगा मैं, जो उसमें सी सेट के बारे में सारी चीजें बताऊंगा, है ना, स्पेशली वीडियो इसके लिए डालूंगा। ठीक है, अब आ गया लास्ट में कंक्लूजन। जो आपको ये मैंने सारी चीजें बताई हैं, 8 मंथ का जो प्लान है, अब ये होगा कैसे, कंक्लूजन क्या है। तो सबसे पहले जो है देखिए, इंक्रीज स्टडी आवर। आप सोचिए 2 से 3 घंटे हम पढ़ें और हमारा जो है एग्जाम निकल जाएगा यूपीएससी का, तो देखो ऐसा नहीं होगा, टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो आप अपने जो है स्टडी आवर्स को बढ़ाइए। ठीक है, दूसरा कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि यूपीएससी एग्जाम के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है, रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहना है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया है। ठीक है, सोशल मीडिया का यूसेज जो है वो कम कर देना है। ठीक है, ये नहीं है कि आप जो है बस हर टाइम और ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, सोशल मीडिया का यूज कम करिए, बंद मत करिए, कम कर दीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो आप देखिए। ठीक है, और अपने लिए टाइम दीजिए, अपनी खुद पे टाइम निकालिए, इधर उधर के लोगों पे या और फ्रेंड्स पे या जो भी हैं चीजें, उनको कम करके अपने ऊपर जो है, अपने अपने सेल्फ के लिए, ओन सेल्फ के लिए या योर सेल्फ के लिए टाइम आप निकालिए। तो दोस्तों ये था 8 मंथ्स का प्लान। ठीक है, आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, गारंटी है कि आपका एग्जाम जरूर निकलेगा।
और आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।